हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरण से थीटा के व्यापक मान ज्ञात कीजिए। और समीकरण दी हुई है हमें साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 5 थीटा बराबर 0। और यहाँ से हमें थीटा के व्यापक मान ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, जिसमें हम कुछ सूत्र लिखेंगे बच्चों, जिसकी मदद से ये प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर पर हम लिखेंगे कि यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई है तो इसका जो व्यापक हल का सूत्र होगा वो होगा एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n वाई। और यहाँ n बिलोंग्स टू क्या होगा, z। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम एक और सूत्र लिखेंगे कि यदि cos x बराबर cos y है, ठीक है, तो इसका जो व्यापक हल का सूत्र बनता है वो बनता है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई। और यहाँ भी n बिलोंग्स टू क्या होगा, z, जो सदैव पूर्णांक होगा। अब चलिए बच्चों प्रश्न में दी गई समीकरण को लिखते हैं। तो देखो हमारे पास जो दी गई समीकरण है वो क्या है, तो समीकरण देखिए हमें जो समीकरण दी गई है वो है साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 5 थीटा। ठीक है, बराबर है हमारे पास 0। तो यहां से देखो हम इसको घटते क्रम में जमा लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लिखते हैं साइन 5 थीटा, जिससे सूत्र लगाना हमारे लिए आसान होगा। ठीक है, और इसके साथ में लिख लेते हैं हम साइन थीटा को। ठीक है, तो एक समूह तो हमने ये बना लिया। दूसरे समूह में हम क्या करते हैं, लिखते हैं साइन 4 थीटा और फिर हो जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, वैसे समूह आप कैसे भी बना सकते हो, लेकिन ऐसा समूह बनाओ कि जिसको जोड़ने पर और घटाने पर आप 2 का भाग आसानी से लगा सको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सूत्र लगाएंगे वो सूत्र मैं भी लिख देता हूँ आपके लिए। सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 और कॉस सी माइनस डी बटा 2। इस सूत्र का बच्चों हम इस यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये लिख दिया है मैंने। ठीक है, अब देखिए इस सूत्र की हेल्प से ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2 साइन, देखो c प्लस डी, तो 5 थीटा और 1 थीटा हो जाएगा 6 थीटा और 6 थीटा बटा 2 बन जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 6 थीटा बटा 2। उसके बाद आएगा कॉस, देखिए बनेगा c माइनस डी बटा 2। तो ये 5 थीटा में से 1 थीटा जाएगा तो बचेगा 4 थीटा और इसके भी बटे में कितना आ जाएगा, 2। उसके बाद प्लस देखिए यहाँ भी वही सूत्र लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन 4 और 2 6 थीटा और बटे में होगा 2। उसके बाद कॉस 4 थीटा में से 2 थीटा आपने घटा दिए तो बचा 2 थीटा और बटा 2 बराबर कितना चल रहा है, 0। ठीक है, अब देखिए क्या बन गई हमारे पास समीकरण, ये हो गया 2 साइन, ये बनेगा 3 थीटा। उसके बाद आ जाएगा कॉस 2 थीटा, फिर प्लस ये बनेगा 2 साइन 3 थीटा और फिर हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। ठीक है, और बराबर देखिए कितना होगा, बराबर हो गया हमारे पास 0। अब यहां से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, यहां से कॉमन ले सकते हैं आप 2 साइन 3 थीटा। तो देखो ब्रैकेट में या कोष्टक में हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस 2 थीटा और फिर बनेगा प्लस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, और बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब हम इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिख लेते हैं। देखो तो ये हमने लिखा, सर्वप्रथम क्या लिखेंगे हम, 2 और देखिए क्या कॉमन निकाला था हमने, साइन 3 थीटा। तो 2 साइन 3 थीटा बराबर हो जाएगा 0 तथा देखिए दूसरे कोष्टक में हमारे पास क्या था, कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ लिखते हैं हम कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है 0।
ठीक है, यहाँ से देखो बच्चों 2 को 0 के बटे में लाओ आप, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन 3 थीटा और बराबर कितना हो जाएगा 0, तथा यहाँ से देखिए कॉस थीटा को बराबर किधर लाइए, तो ये होगा कॉस 2 थीटा बराबर माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 3 थीटा और 0 को लिखेंगे साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब हमने जो मुख्य अवधारणा में सूत्र लिखा था उन सूत्रों की सहायता से हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों सूत्र में दोबारा लिख देता हूँ। देखो हमारे पास सूत्र क्या था यहाँ पर कि साइन x बराबर साइन y होता है, तो व्यापक हल का सूत्र क्या बनता है, x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y। ठीक है, ये सूत्र मैंने मुख्य उदाहरण में भी लिख दिया था। तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा हमारा 3 थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और y का मान हो जाएगा बच्चों 0। तो यहाँ से देखो थीटा का मान कितना आ गया हमारे पास, थीटा का मान आया n पाई बटा 3 और लिख देंगे हम n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो एक उत्तर तो बच्चों आपका यहाँ आ चुका है। ठीक है, दूसरा देखिए आप यहाँ से, यहाँ पर है माइनस थीटा, तो हम इसको लिखेंगे कॉस 2 थीटा बराबर हम इसे लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये भी कॉस माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ पर जो सूत्र लगाएंगे हमने मुख्य अवधारणा में इस सूत्र को भी लिख लिया है, आप चाहो तो मैं इस सूत्र को भी दोबारा लिख देता हूँ। देखिए यहाँ बनेगा कॉस x बराबर क्या है, ये कॉस y, तो इसके व्यापक हल का सूत्र क्या लिखवाया आपको, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, लिख लेते हैं हम, 2 थीटा बराबर होगा 2n पाई प्लस माइनस, देखिए y का मान क्या होगा, पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो देखिए हमें थीटा का मान निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार प्लस चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, देखो तो यहाँ क्या बनेगा, 2 थीटा बराबर 2n पाई और प्लस पाई और माइनस हो जाएगा थीटा। तो देखो बच्चों थीटा को इधर लाओगे आप तो 3 थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई और इस पूरे के बटे में कितना आ जाएगा 3, और यहाँ लिख सकते हो आप n बिलोंग्स टू z। तो ये भी आपका एक उत्तर होगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हम माइनस चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो अब हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, देखो तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 2 थीटा बराबर 2n पाई और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस पाई और थीटा देखिए प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का थीटा। अब अगर थीटा को बराबर के उधर लाओगे बच्चों तो थीटा बराबर हो जाएगा, 2 थीटा में से 1 थीटा आपका कम हो जाएगा, तो ये होगा थीटा बराबर 2n पाई माइनस पाई और यहाँ भी क्या होगा, n बिलोंग्स टू z। तो ये भी हमारा एक आंसर होगा बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।